आज बनाएंगे झटपट बनने वाला स्वादिष्ट आलू के पराठे। स्वादिष्ट इतना चटपटे फ्लेवर वाले ये आलू के पराठे बन के तैयार होते हैं कि खा के मज़ा ही आ जाए। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो या फिर रात की छोटी मोटी भूख हो या फिर चाय के साथ आप इसे झटपट बना सकते हैं। और बनाना इतना आसान है और स्वाद इतना ज़्यादा आता है कि पूछो ही ना। तो चलिए फिर बनाते हैं। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैंने लिया है 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू। बॉयल करके इनको तोड़ लिया है। ठंडा करके इसको मैंने डाल दिया एक बाउल में और डाला थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी यहाँ पर सौंफ डाली और 1 चम्मच यहाँ पर डाला है चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी डाला है कलर के लिए, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, साथ ही यहाँ आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। अब यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच कसा हुआ लहसुन, कसा हुआ अदरक और साथ ही यहाँ पर 2 छोटी साइज़ की यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची काट के डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक और खूब सारी हरी धनिया। और 1 कप डाला यहाँ पर गेहूं का आटा, आधा कप मैंने बेसन डाला है। तो आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन डाला है। बेसन से क्या होगा कि इतना टेस्ट जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो आप हो तो ऐड करके बनाइए, बेसन से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है पराठे में। तो अब इसको हम सूखे में ही मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ही अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसका हम एक पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो जैसे कि हम चिल्ले वगैरह बनाते हैं, हमें उसी तरह का पेस्ट बनाना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब पतला नहीं रखना है, हमें इसका थोड़ा सा थिक रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देख पा रहे हैं मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, ये मिल गया है। अब मिलने के बाद ही हम इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते तो आप हटा दीजिए, नहीं डालिए इसको। पर इसको थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आप खाते हैं तो ही डालिएगा। तो बस इसको मिक्स करते हुए हम बैटर को तैयार कर लेंगे। तो अब हमारा ये बैटर तैयार है पराठे के लिए। तो इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है, तवा हमारा गर्म हो रहा है। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच तेल। तेल को हम पूरे में ग्रीस कर लेंगे, पूरे तवे में ग्रीस करने के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे बैटर को। तो हम 1 चम्मच भरकर बैटर डालेंगे, हम इस तरह से डाल देंगे। तो हमें जितना बड़ा पराठा बनाना है उसी हिसाब से हम बैटर डालेंगे। डाल करके इस तरह से हम फैला लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है, क्योंकि ये पकने के बाद अपने आप ही पतला हो जाता है, क्योंकि ये बैटर है। तो इस तरह से हम फैला लेंगे और पराठे के जैसा हम गोल कर लेंगे। तो इस तरह से कर लीजिए। करने के बाद ही आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिए, हाई फ्लेम नहीं रखना है। इस तरह से हम फैला करके इसको हम पराठे को इस तरह से हम पकाएंगे। तो कुछ देर जब नीचे से सिक जाएगा, ऊपर से ड्राई होने लगेगा, तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी हरी धनिया गार्निश कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा दिखने में अच्छा लगता है, फ्लेवर तो अच्छा आता ही है। और मैंने पहले से ही भी डाल रखा है। तो जैसे ही ऊपर से थोड़ा सा सूख जाएगा, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल और डाल दिया और पूरे में फैला लिया अच्छे से। तो पूरे में फैलाने के बाद ही अब नीचे से जो सिक गया है तो हम इसको पलट लेंगे। तो हम इस तरह से किनारे से छुड़ाते हुए इसे हम पलट लेंगे। तो पलट करके अब हम दूसरे साइड भी पकाएंगे अच्छे से। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने तक पकाएंगे। इसको उलट पलट करके हम अच्छे से पका लेंगे। जब ये अच्छे से कलर आ जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, तो पराठे को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम बना लेते हैं पराठे को। ये झटपट बन जाता है बिना ही कोई मुश्किल के, और स्वादिष्ट इतना ज़्यादा लगता है कि क्या ही बताऊँ। तो चलिए, मैंने एक पराठा बना करके तैयार कर लिया है। दूसरा पराठा मैंने फिर से बनाना शुरू कर दिया है। तो दूसरी बार मैंने तेल नहीं डाला है तवे पर, ऐसे ही मैंने बैटर को डाल दिया है। डाल करके इसको भी हम फैला लेंगे सेम प्रोसेस से। तो हम इस तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसको हम गोल कर लेते हैं। जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है, जितना साइज़ रखना है, हमें उसी तरह से फैला लेना है। हाँ, ध्यान रखें, इसको पतला नहीं करना है, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। इसको थोड़ा सा हम मोटा ही रखेंगे। पकने पर ये अपने आप ही पतला हो जाता है, क्योंकि ये बैटर है। तो बैटर जब पकता है तो थोड़ा सा सूख जाता है। तो मैंने इस तरह से फैला लिया है, ये गोल पराठे के जैसा हो गया है। तो इसको भी हम नीचे से सिकने देंगे। ऊपर से इसमें भी हम थोड़ी सी हरी धनिया गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद जैसे ही ऊपर से सूखने लगेगा, तो इसमें हम तेल ऊपर से लगा देंगे 1 चम्मच। तो 1 चम्मच तेल लगा देंगे। लगा करके पूरे में हम फैला लेते हैं। इस तरह से हम लगा देंगे पूरे में। जब पूरे में तेल लग जाएगा और नीचे से सिक जाएगा, तो हम इसको फिर से पलट देंगे। तो हमें इसी तरह से सावधानी से पलट लेना है। पलटने के बाद ही हम दोनों साइड पका लेंगे। तो हमें उलट पलट करके इसे अच्छे से पका लेना है, जब तक इसमें प्यारा सा अच्छा सा पराठे का जैसा कलर नहीं आ जाता। तो जितना डार्क आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पका लें। तो हम इसी तरह से सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। ये फटाफट से बन जाते हैं और आसान तरीके से बनते हैं। यकीन माने, आपको जो भर के पराठे बनाए जाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये पसंद आने वाले हैं। इतना स्वादिष्ट ये बनते हैं कि घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि झटपट बन जाते हैं, ना ही बेलना है और ना ही भरने का झंझट है। तो आप आसान तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप ट्राई कीजिए एक बार, यकीन माने आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आपका जब भी मन करेगा आप ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखा कितनी आसान तरीके से बन गया है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। तो देखा कितनी आसान तरीके से पराठे बन गए। आप फटाफट से इसे बना सकते हैं और कितने पतले से बने, इतने सॉफ्ट मुलायम बनते हैं कि बहुत ही पसंद आता है घर में सभी को, और सभी को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो आप सर्व करिए अपने मनपसंद केचप के साथ या फिर चाय के साथ, आप इंजॉय कर सकते हैं। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ।